हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संकल्प 2.0 में। आज हम आप सबको क्लास 9th के फिजिक्स के अंतर्गत इसके पहले हम आप सबको थोड़ा बहुत टॉपिक चलाए थे, जिसमें से हम आप सबको मूल राशियां यानी कि भौतिक राशि बताए थे। और भौतिक राशियों में मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, ये जो राशियां थी यही हम बताए थे। इसके साथ साथ इसमें आप सबको हम सदिश राशि और अदिश राशि बताए थे। आगे बात किया गया था कि अगला जो वीडियो का पार्ट बनेगा नेक्स्ट पार्ट में, उसमें आपका चैप्टर वाइज फिजिक्स क्या किया जाएगा, कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज का जो वीडियो स्टार्टअप किया जा रहा है, इसमें क्या चलेगा आपका कक्षा 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है गति। क्या नाम है? गति यानी कि मोशन। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गति के बारे में। गति होती क्या है? गति होती क्या है? देखिए, अभी यहाँ आप हमको केयर किए होंगे, हम क्लास में जैसे एंट्री मारे, हम आपका स्टार्टअप किए, देखिए हम घूम रहे हैं इधर उधर, हम क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। टहल रहे हैं ना, टहल रहे हैं, साथ साथ समय भी क्या हो रहा है, बीत रहा है। समय बीत रहा है, नहीं बीत रहा है? हम ये टहल रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, साथ साथ समय भी बीत रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, कोई भी वस्तु हो जाए, अगर समय के साथ साथ उसकी स्थिति क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, समय के साथ साथ अपनी स्थिति क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, कहा जाता है कि वो वस्तु गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, ये मार्कर हो गया, सपोज दैट ये अभी आपका क्या है, समय बीत रहा है लेकिन ये रुका है, लेकिन अगर हम इसे मूव करा दें, ये गति कर रहा है। ये देखो, स्थिति परिवर्तित कर रहा है ना, ये स्थिति परिवर्तित कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो हेडिंग डालेंगे, हमारे साथ साथ सभी बच्चे लिखते हुए चलेंगे, सभी बच्चे। तो हेडिंग रहेगा, फर्स्ट हेडिंग रहेगा गति। गति, मोशन, मोशन लिखना स्टार्ट करेंगे। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तित करती है, स्थिति परिवर्तित करती है, तो वह गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, एनिमल, अगर समय बीत रहा है और समय के साथ साथ वो भी अपना स्थान चेंज कर रहा है, समय बीत रहा है और समय के साथ साथ अगर वो भी अपना स्थान क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसकी जो अवस्था होती है, जो स्टेट होता है, उसको क्या नाम दिया गया है? गति नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? गति। कि वह वस्तु गति कर रहा है, वह वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, यहां से एक हेडिंग और बनती है, मजेदार पॉइंट होता है कि गति तो हम जान लिए कि वस्तु चल रही है, समय बीत रहा है, वस्तु चल रही है, इसका मतलब वो कहां है, गति की अवस्था में, वो गति कर रहा है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, तो जैसे हम लीजिए, हम रुके हुए हैं, समय तो बीत रहा है लेकिन हम क्या है, रुके हुए, इस अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो अगली हेडिंग आप पॉइंट बनाएंगे। अगली हेडिंग जो रहेगी वो आपका होता है विराम। विराम, रेस्ट, विराम ना, हम रुके हुए हैं यानी विराम। और देखो विराम, हमने कहा वस्तु समय के साथ स्थिति क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। वस्तु समय के साथ स्थिति परिवर्तित कर दे तो वो आपका गति कहलाता है या गति की अवस्था कहलाता है। और अगर वस्तु, यदि वस्तु समय के साथ, यदि वस्तु समय के साथ या समय के सापेक्ष अपनी स्थिति, अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अपनी स्थिति परिवर्तित ना करें, स्थिति परिवर्तित न करें, तो क्या कहलाएगा, तो विराम कहलाता है या फिर विरामावस्था कह देंगे कि वो वस्तु किस अवस्था में है, विराम है, विराम मतलब रुका है, लेकिन
किस अवस्था में है, तो विरामावस्था में है। किस अवस्था में? विरामावस्था में। समझ में आया? पहला टॉपिक यही था, गति था। वस्तु समय के साथ क्या कर दे, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर दे। समय बीत रहा है, वस्तु भी क्या करता रहे, अपनी स्थिति को चेंज करता रहेगा, तो उसकी जो गति होगी, जो उसकी अवस्था प्राप्त होगी, वो गतिकी अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गतिकी अवस्था कहलाएगी। और अगर वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित न करे, समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित न करे, जैसे कि हम ये सपोज दैट रुके हैं, हम रुके हुए हैं, तो ये हमारा जो अवस्था होगी, हमारी जो स्थिति है, ये हमारी जो अवस्था पोजीशन है, इसको कहा जाता है रेस्ट। हम रेस्ट करें यानी विराम में, और यही अवस्था विरामावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? विरामावस्था। जैसे इसमें बात कर लें तो रोड पे चलती हुई कार, रोड पर चलती हुई कार, उड़ता हुआ प्लेन, या फिर चलती हुई रेलगाड़ी, उड़ते हुए पक्षी, दौड़ते हुए घोड़े, ये सब क्या है? गति की अवस्था में, सब के सब गति कर रहे हैं। ये गति के कुछ व्यवहारिक उदाहरण थे, तो सब क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। अब कहोगे सर जी गति का तो बता दिया, विराम का क्या होगा? विराम का अभी आप सब कहीं ना कहीं बैठकर पढ़ रहे होंगे कि दौड़ते हुए पढ़ रहे हैं, बैठकर पढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो आप बैठे हुए हैं, समय बीत रहा है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट समय बीत रहा है, लेकिन आपकी स्थिति बदल रही है? नहीं बदल रही ना। तो आपकी वो जो स्थिति है, आपकी वो स्थिति क्या कहलाएगी? विरामावस्था कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विरामावस्था कहलाएगा। ठीक है, वो आपकी स्थिति क्या कहलाएगी? विरामावस्था। इसी के बेस पे हम बता दें, हम देखते हैं जितने हम वृक्ष को देखते हैं या फिर घरों को देखते हैं, तो क्या ये अपना स्थिति यानी अपना स्थान चेंज करते हैं? ये घर हो गए या फिर वृक्ष हो गए, ये सब अपना स्थान चेंज करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो उनकी स्थिति क्या कहलाएगी? उनकी स्थिति क्या कहलाएगी? विरामावस्था कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर, हम ये मार्कर रख लिए हाथ पे, क्या इसकी स्थिति चेंज हो रही है समय के साथ? नहीं चेंज हो रही ना। जब तक हम चेंज रहे ये स्थिति नहीं चेंज हो रही, तो इसकी स्थिति क्या कहलाएगी? विरामावस्था। क्या कहलाएगी? विरामावस्था। अब ये जब गति करना स्टार्ट करेगी, ये चलो टल रहा है, क्या हो रहा है? टल रहा है। समय के साथ इसकी स्थिति क्या हो रही है? बदल रही है। इसकी स्थिति बदल रही, ये अवस्था जो कहलाती है, कौन सी अवस्था कहलाती है? गति की अवस्था, यानी स्थान को चेंज करता रहेगा तो गति की अवस्था में होगा, और एक ही स्थान पे टिका रह जाएगा तो आपका क्या होगा? विरामावस्था होगा। उम्मीद करते हैं बच्चे बहुत मजे से समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसी पे कुछ बात आ जाता है गति के प्रकार। गति के प्रकार, क्योंकि हम अपने वातावरण में, दैनिक जीवन में कई प्रकार की गति देखते हैं। दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के गति देखते हैं, जिनमें से पहली जो पॉइंट की बात करते हैं हम गति के प्रकार में, गति के प्रकार में पहला जो पॉइंट होता है, पहला हम बात कर लें सरल रेखी गति। कौन सी गति? सरल रेखी गति। कुछ ऐसे उदाहरण हैं गति के प्रकार में, सब हम लिख दे रहे हैं। सरल रेखीय गति। ठीक। दूसरा पॉइंट जो आएगा, बात कर लें हम वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। और पॉइंट की बात कर लें हम, वो आएगा तीसरा, इसका नाम होता है घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। और आगे अगर हम बात कर लें दोलनी गति। दोलनी गति, ये गति के कुछ प्रकार हैं। ये गति के कुछ प्रकार हैं कि गति हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में आसपास की वस्तुओं को किस प्रकार से हम गति करते हुए देख सकते हैं। रोड पे चलती हुई कार, उड़ता हुआ प्लेन, चलती हुई ट्रेन, इन सब की गति की बात करेंगे तो उनकी गति कैसी होती है? सरल रेखी गति होती है। कैसी गति होती है? सरल रेखी। वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट या फिर साधन सब के सब एक सीधी रेखा में गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? एक सीधी रेखा में। तो जितनी भी वस्तुएं होंगी या कण होंगे
अगर सीधी व सरल रेखा में गति कर रही हैं तो उसकी जो गति होती है उसको नाम दिया गया है सरल रेखी गति। क्या नाम दिया गया है? सरल रेखी गति। और एग्जाम्पल की बात कर लें हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो दौड़ता हुआ घोड़ा, हमें बताया ना, दौड़ता हुआ घोड़ा। चलिए अगला बात कर लें, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। ठीक, और बात कर लीजिए, लुढ़कता हुआ पत्थर। ये बात कर लें, लुढ़कता हुआ पत्थर अभी मत लीजिए, हम बात कर लें चलती हुई कार, चलती हुई कार। इन सब की अपनी जो गति होती है, इन सब की अपनी जो गति होती है उसको कहा गया है सरल रेखी गति। क्या कहा गया? सरल रेखी, यानी सरल रेखी गति कहा जाता है। ठीक है, ये हमेशा सरल व सीधी रेखा में गति करते हैं। क्या करते हैं? सरल व सीधी रेखा में गति करते हैं। तो डायरेक्ट बोल देंगे यदि कोई वस्तु या कण सरल व सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? सरल रेखी गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सरल रेखी गति कहलाएगी। मजेदार बात बच्चे, अगले हम बात करते हैं टॉपिक की, जो है आपका वृत्तिगत, सर्कुलर मोशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम ले लें, चलिए एक कण हम ले लिए, ये कण, ठीक, क्या हो गया? कण। अगर हम इसको वृत्ति पथ पर ऐसे गति करा दें, क्या कर दें हम? वृत्ति पथ पर गति करा दें। फॉर एग्जाम्पल अगर इस मार्कर में हम धागा बांध लें और धागा बांधकर हम ऐसे नचाना स्टार्ट कर दें, इस मार्कर में धागा बांधकर और अपने पास लेकर हम इसको क्या कर लें? नचाना स्टार्ट कर दें, तो इसकी एक गति प्राप्त होगी। इसकी क्या होगी? एक गति प्राप्त होगी। और वही गति क्या कहलाएगा? वही गति क्या कहलाएगी? वृत्ति गति कहलाएगा। जैसे कि हम दिखाते हैं आप सबको, ध्यान दीजिए बच्चे, अगर इस धागे को हम बांध दें, अगर इस धागे को मान लीजिए इस हम क्या कर दिए? मार्कर में बांध दिए। ठीक, ये देखिए, अगर हम ये कर रहे हैं तो ये कौन सी गति प्राप्त करेगा? देख लीजिए आप सब, ये मार्कर की जो गति है ये कौन सी गति होगी? वृत्ति गति होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। क्या कर रहा है? ये वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। तो अगर कोई वस्तु क्या कर जाए, अगर कोई वस्तु वृत्ति पथ पर गति कर रहा है तो उसकी गति क्या कहलाएगा? उसकी गति वृत्ति गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्ति गति कहलाएगी। ठीक, आया कि नहीं आया? जैसे कि आप देखिए, जो सूर्य होता है, सॉरी, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है ना, जानते हैं ना आप सब कि जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर वृत्ति पथ पर क्या करता है? गति करता है। तो उस पृथ्वी की गति क्या कहलाएगी? वृत्ति गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्ति गति कहलाएगी। साइकिल का पहिया जो होता है, रिंग जो होता है, वो भी वृत्ति पथ पर गति करता है। साइकिल का रिंग जो होता है वो भी वृत्ति पथ पर गति करता है, यानी कि वो वृत्ताकार गति करता है और उसकी भी गति क्या कहलाएगी? वृत्ति गति कहलाएगी। पंखा, क्या चीज? पंखा, उसकी पत्ती की बात कर लें, ब्लेड, तो वो भी क्या करता है? वृत्ति पथ पर गति करता है। कौन से पथ? वृत्ति पथ पर गति करता है, तो उसकी भी गति क्या कहलाएगी? उसकी गति क्या कहलाएगी? वृत्ति गति कहलाएगी। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? अगला टॉपिक हम बात करेंगे ये गुणन गति। कहोगे सर जी अब ये क्या होता है? हमने सरल रेखी गति पढ़ लिया, एकदम मजे से आनंद आ गया। वृत्ति गति पढ़े, ये भी मजे से पढ़ लिए, इसमें भी आनंद आ गया। लेकिन अब ये नया टॉपिक कहां से घुस गया? घूर्णन गति क्या होती है? ये घूर्णन गति क्या होती है? तो लल्ला लोग हम आप सबको बता दें कि घूर्णन गति, लट्टू देखे हैं आप सब? देखे तो सब होंगे। लट्टू को जब आप नचाते हो, देखते हो एक अपने केंद्र पर ऐसे स्थित होकर और इसके बाद ये वृत्ताकार ऐसे गति करता है, खुद ही घूमता है। अपने अक्ष पर स्थित होकर ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए अपने अक्ष पर स्थित होकर और गति करना शुरू कर दे, ये घूमना शुरू कर दे, तो इसकी गति जो कहलाएगी, कौन सी गति कहलाएगी? कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? घूर्णन। यदि कोई वस्तु अपने
अक्ष पर स्थित होकर घूमना शुरू कर दें, अपने अक्ष पर स्थित होकर वृत्तीय रास्ते से ऐसे घूमना शुरू कर दें, तो इसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। जैसे कि आप लोग लट्टू नचाए हो, तो लट्टू में जो गति पाई जाती है वो घूर्णन गति पाई जाती है। कौन सी गति पाई जाती है? घूर्णन। लट्टू जहां एक जगह स्थिर हो जाता है, जब उसे आप नचाते हो तो एक जगह वो जाकर स्थिर हो जाता है और उसके बाद वो काफी टाइम तक वहीं स्थिर होकर क्या करता है? घूमता है। तो उसकी गति जो होगी वो क्या होगी? उसकी गति घूर्णन गति कहलाएगी। और आप सुने हैं कि पृथ्वी क्या, हमने तो बता दिया पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हाँ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगाती है, साथ साथ अपने अक्ष पर स्थित होकर भी घूमती है। अपने अक्ष पर भी वो घूमती है, खुद भी घूमती है। तो पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां पा जाती हैं। एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो इस हिसाब से उसकी वृत्तीय गति कहलाती है। और एक खुद के अक्ष पर स्थित होकर घूम रही, खुद भी घूम रही है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाएगी। ऐसे हम बात किए थे, पंखे की बात किए थे। किसकी बात किए थे? पंखे की बात किए थे। तो पंखे में भी दो गति होती है। एक गति वो जो पंखे का ब्लेड होता है, ब्लेड में तो वृत्तीय गति पाई जाती है, लेकिन पंखा जहां से जुड़ा होता है, ये पंखा हो गया जहां जुड़ा होता है, जिसे हम धुरी के रूप में जानते हैं। यहाँ जहां से घूमना स्टार्ट करता है, पंखा जहां से घूमना स्टार्ट करता है, वो कौन सी गति कहलाएगी? वो कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? घूर्णन गति कहलाती है। ऐसे साइकिल का रिंग होता है, जहां जुड़ा होता है, जहां धुरी होता है, या कटोरी भी बोलते हैं ना, वहां पे जो गति होती है, वहां पे जो गति पाई जाती है, उसको क्या नाम दिया गया है? उस गति को घूर्णन गति के नाम दिया गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग आप सबको एकदम मजे से आ रहा है। ये सारे गति थे। कहोगे सर जी दोलनी गति क्या होती है? झूला तो झूले हो आप सब, झूला झूले हो। तो बस वही धागे वाली ही कहानी अगर हम आप सबको बता दें, तो धागे वाली कहानी एकदम मजेदार है आपका, कि झूला झूला दो, किसी भी वस्तु को क्या कर दो? झूला झूला दो। वस्तु झूला झूलेगी तो उसकी गति क्या कहलाएगी? वस्तु झूला अगर झूल रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? ये देखो, ये कौन सी गति होगी? देख लीजिए ऑप्शन। ये जो गति होगी ये दोलनी गति है। क्या है ये? दोलनी गति है। अपने एक निश्चित बिंदु से स्थिर होकर अगर कोई वस्तु इधर उधर की गति करे, कौन सी गति? इधर उधर की गति करे, तो इसकी गति क्या कहलाएगी? दोलनी गति का है। सपोज दैट झूला, झूले की भी गति ऐसी होती है ना, ये हो गया। या फिर बात कर लिया जाए घड़ी का पेंडुलम, क्या? घड़ी का पेंडुलम, तो उसकी भी जो गति पाई जाती है वो भी कौन सी गति होती है? दोलनी गति होती है। एक बिंदु पे स्थिर हो जाएंगे और इस बार इधर उधर की ऐसे गति करेंगे, तो ये गति क्या कहलाएगी? दोलनी गति ना। अब ध्यान दीजिए, एक होता है काल्पनिक गति, एक होता है काल्पनिक गति। तो टॉपिक पे बात हो रही है तो ये भी हम बात कर लेते हैं, काल्पनिक गति होती क्या है। हमने कहा वस्तु इधर उधर की गति कर रहा है, ये इतनी दूरी प्राप्त कर रहा है ना, ऐसे सपोज दैट यहां से एक आपका ये बिंदु हो गया, यहां से बंधा हुआ है ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आपका यहां है, यहां पत्थर का टुकड़ा हम बांध दिए हैं। ये क्या किए हम? पत्थर का टुकड़ा हम बांध दिए, ठीक है। अब ये पत्थर का टुकड़ा इधर उधर की गति कर रहा है। पत्थर का टुकड़ा क्या कर रहा है? इधर उधर की गति कर रहा है ना। तो यानी ये पत्थर का टुकड़ा कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो इस प्रकार की इसमें जो गति पाई गई इधर उधर की, अपने एक निश्चित बिंदु से स्थिर होकर क्या करे, जब इधर उधर गति करे, तो उसकी ये गति जो कहलाएगी, उसकी ये जो गति कहलाएगी, क्या कहलाएगी? ये जो गति कहलाएगी ये दोलनी गति है। कौन सी गति है? दोलनी गति है। लेकिन अगर इस दोलन के दौरान ये जो दूरी तय कर रही है, दोलन के दौरान जो दूरी तय कर रही है, अगर इस दूरी में हम क्या कर दें, ये जो दूरी है अगर इसको हम कम कर दे, तो ये दूरी जो होती है इसको आयाम बोला जाता है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी पाई जाती है, ये जो दूरी होती है इसको आयाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयाम। दोलन करने वाली वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है? आयाम बोला जाता है। और अगर इसी आयाम को हम छोटा कर दें या कम कर दें, मान लीजिए कट कर दें, इतने हम ले लें, क्या कर लें? इतने ले लें, तो इसमें क्या होगा? बस थोड़ा सा इधर उधर कंपन होगा, ये इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर होगा। तो इस प्रकार की अगर गति कहीं पे पाई जाएगी, थोड़ी बहुत गति पाई जाएगी, तो क्या होगी? कंपन गति होगी। क्या होगी? कंपन गति होगी। एट दैट, जैसे कोई हम रबड़ ले लें, क्या ले लें हम? रबड़ ले लें। ये आपका जैसे कोई भी हम रबड़ ले लें,
और इस रबड़ में बात करें, ये देख लीजिए आप सब, इस रबड़ में जो गति होगी ये कौन सी गति है? काल्पनिक गति है। कौन सी गति है? ये इधर उधर तो हो रहा है, लेकिन इसमें देख लीजिए जो आयाम की बात किया जाएगा, आयाम क्या है? बहुत ही छोटा है। आयाम क्या है? बहुत ही छोटा है। ठीक ऐसे ही आयाम क्या हो गया है? बहुत छोटा है। तो इस प्रकार की अगर गति कहीं पाई जाएगी उसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको क्या नाम दिया जाएगा? क्या नाम दिया जाएगा? काल्पनिक गति। क्या नाम दिया जाएगा? काल्पनिक गति। तो ये सारे के सारे गति के प्रकार थे। फिर से हम बात कर लेते हैं। गति जो होता है, अगर कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता रहे, अपने स्थिति को चेंज करता रहे, तो उसकी अवस्था जो होगी वो क्या कहलाएगी? गति की अवस्था कहलाएगी। कौन सी अवस्था? गति की अवस्था। या फिर कह दिया जाएगा वो वस्तु गति कर रहा है, और अगर वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहा है, अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो उसकी जो स्थिति होगी या अवस्था होगी उसको क्या कहा जाता है? विराम या फिर विरामावस्था। विराम या फिर विरामावस्था कहला जाता है। और उसी के बेस से बताया गया गति जो होता है, यानी स्थिति को चेंज करने के आधार पर, पोजीशन को चेंज करने के आधार पर बताया गया कि जो गति होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? गति आपके निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? निम्न प्रकार के गति होते हैं। और उसमें से कुछ गति का वर्णन आपके सामने किया गया। ठीक, पहला जैसे आपका रेखी गति था, चलती हुई ट्रेन हो गया, चलता हुआ कार, दौड़ता हुआ घोड़ा, इन सब की जो गति होती है कैसी गति होती है? सरल रेखी गति होती है। ये एक सीधी व सरल रेखा में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। बात कर लें आपका, जैसे कि पृथ्वी हो गया, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। ठीक, साइकिल का रिंग जो हो गया। और बात कर लें आपका, ये घड़ी की सुई की बात कर ली जाए, घड़ी की सुई का जो छोर होता है, इन सब में जो गतियां पाई जाती हैं वो वृत्ति गति होती है, क्योंकि वो वृत्ति पथ पर गति करते हैं, तो इसलिए उनको नाम दिया गया, उनको कहा गया वृत्ति गति। और अगर कोई वस्तु अपने अक्ष पर स्थित होकर ऐसे घूम रहा है, अक्ष पर स्थिर होकर अगर घूम रहा है, तो उसको क्या नाम दिया गया? घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगा रहा है लेकिन खुद भी घूम रही है। या फिर बात कर लिया जाए लट्टू, क्या बात कर लिया जाए? लट्टू। तो इन सबकी अपनी कौन सी गति होती है? इन सबकी अपनी जो गति पाई जाती है उसको नाम दिया गया है घूर्णन गति। क्या नाम दिया गया? घूर्णन गति। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दोलनी गति। दोलनी गति तो हमने बता दिया, एक अपने बिंदु से स्थिर होकर इधर उधर की गति अगर वस्तु कर रही है, निश्चित बिंदु से स्थिर होकर इधर उधर की गति करेगा, तो इसकी गति को क्या नाम दिया गया है? दोलनी गति कहा गया। क्या नाम दिया गया? दोलनी गति कहा गया। और दोलन करने वाली वस्तु द्वारा जो दूरी तय की जाती है, जो लंबाई ली जाती है, इस लंबाई को नाम दिया गया आयाम। इस लंबाई को आयाम कहा जाता है। और अगर इसी आयाम को हम छोटा कर दें, एकदम छोटा कर दें, तो जो हमको प्राप्त होगा, जो गति प्राप्त होता है, उसको नाम दिया गया है काल्पनिक गति। क्या नाम दिया गया है? काल्पनिक गति। तो उम्मीद करते हैं बच्चा लोग कि आज का जो वीडियो था बहुत ही मजेदार था। आज का जो टॉपिक था बहुत अच्छे से कवर किए होंगे आप, अच्छे से समझ में आया है। और अगर एकदम बेहतरीन अच्छा लगा हो तो आप चैनल पे जाइए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज का जो सेशन रहेगा हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे की बात करेंगे, जिसमें टॉपिक की बात होगी दूरी और विस्थापन। किसकी बात होगी? दूरी और विस्थापन की बात होगी। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं।